तो बच्चों आज हम क्लास 11 के लिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने कई सारे कुछ टॉपिक फिनिश अप कर लिए थे फर्स्ट चैप्टर के। तो आज हम ट्राई करेंगे इस चैप्टर के कुछ टॉपिक जो रह गए हैं वो और कुछ न्यूमेरिकल कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश अप कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का टॉपिक है हमारा सबसे पहला कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, देखो हमने एरर पढ़ा था, तो एरर के रिगार्डिंग कई सारे एरर हमने पढ़े थे। अब अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है एरर का, यानी कि कई सारी एरर्स हैं, किसी एक क्वांटिटी की या दूसरी क्वांटिटी की एरर को मिक्स करके हमने यूज़ करना है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यानी कि सपोज दैट हम इसका सम कर दें, या हम इसका सब्ट्रैक्शन करके यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम कह लें इसका डिवीज़न करके यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की कई सारी एरर के कॉम्बिनेशन होते हैं। इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन जो होते हैं आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं, जैसे सम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सब आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। इनकी यूज़ से हम किसी भी क्वांटिटी को कंबाइन करते हैं, तो उसके साथ साथ उसका एरर भी क्या होता है, कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सम और डिफरेंस के रिगार्डिंग एरर का सम और डिफरेंस एंड डिफरेंस। देखो एरर का अगर हम थोड़ा सा स्टार्ट करें, सपोज दैट हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी हैं ए एंड बी, और इन क्वांटिटी की जो एरर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड द एरर ऑफ बी इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये इनकी एरर्स हैं। ठीक है, ये आपका दोनों ए और बी, इन दोनों की क्वांटिटी जो एरर के साथ है वो इस तरह से है, प्लस माइनस हम उसका ये साइन हो रहा है यूज़ करने का। अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इन दोनों क्वांटिटी को हम यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से हमने यूज़ करा। z के इजिकल टू ए प्लस बी, एडिशन में हम यूज़ कर रहे हैं इनका। तो जब इनकी क्वांटिटी यूज़ हो रही है एडिशन में, तो इसके साथ साथ इनकी जो एरर्स हैं वो भी ऐड होंगी। तो जो फाइनल टर्म आएगा ना निकल के, इनका जो फाइनल एडिशन आएगा उसमें भी एरर क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से ही एरर थी ए और बी में। तो इसको हम इस तरह से नोट करेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए ब्रैकेट क्लोज प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। कुछ इस तरह से आपकी ये एरर फाइनल होगी। ये इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये इस तरीके से लिखी जाएगी। अब इनको हम सेपरेट कर लेंगे। जो एरर है वो किस तरह से शो होगी सेपरेट फॉर्म में, डेल्टा z जो एरर इसमें क्रिएट हुई है वो किसकी वजह से क्रिएट हुई है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी की वजह से। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिशन के फॉर्म में, इस तरह से आप ऐड करेंगे फॉर्मूले में। अब अगर यही चीज़ आपके सामने सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए, आप सब्ट्रैक्शन करें अगर, तब क्या कंडीशन बनेगी। सब्ट्रैक्शन के केस में आपने क्या करना है, देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा, z जो मिला वो कैसे मिला, a माइनस बी करके। तो इस z के साथ जो आंसर आएगा उसमें इसकी जो एरर है वो बिकॉज ऑफ द a और b की वजह से एरर है वो उसमें आएगी। तो z प्लस माइनस डेल्टा z विच इज़ इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा, सॉरी इसको सही से बना लीजिए, डेल्टा a, ये ब्रैकेट क्लोज और माइनस का साइन लगेगा यहाँ पर, और ये आपका b प्लस माइनस डेल्टा b। ये कुछ इस तरह से नोट किया जाएगा। लेकिन अब जो एरर आएगी फाइनली उसे हम किस तरह से लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। फाइनली जो एरर हम नोट करेंगे वो क्या होगी, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। तो जो एरर है वो आपकी चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे आपका एडिशन हो, दोनों में ही क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात नोट करने की है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि कहीं भी अगर आपका एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर को हमेशा ऐड ही होना है। ध्यान रखिएगा, जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमेशा दोनों की अलग अलग एब्सोल्यूट एरर होगी ना, उसको ऐड होना है, ये ध्यान रखने की चीज़ है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर अब कुछ न्यूमेरिकल है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं, उसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो इसमें कह रहा है इस न्यूमेरिकल में कि हमारे पास एक क्वांटिटी है L1 जिसकी वैल्यू आती है 10.0 प्लस माइनस 0.1, ये इसका एरर है, और ये है आपकी सेंटीमीटर में। सिमिलरली एक क्वांटिटी L2 है जिसकी वैल्यू दी हुई है इन्होंने 9.0 प्लस माइनस, और इसकी एरर जो आई है वो भी कितनी है, 0.1, और ये सब सेंटीमीटर में। हमें फाइंड आउट करना है इनका सम, इनका डिफरेंस
और इनका परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंपली सबसे पहले अगर हम इनका सम फाइंड आउट करें तो सम क्या निकलेगा, ये जो एरर है आपकी वो एरर एरर के साथ ऐड होगी और आपका जो क्वांटिटी है वो उनके साथ आपस में ऐड होगी, यानी कि डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ उसको 10 + 9 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस का साइन और ये 0.1 + 0.1, आंसर आएगा फाइनली 19 ± -0.2 सेंटीमीटर। ये एडिशन के टर्म में है। अगर आप इसी चीज़ को सब्ट्रैक्शन में ले जाएं तो सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, 10 - 9 होगा। अब 10 - 9 और प्लस माइनस यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ हैं आपकी वो ये जब मैंने बताया था ऐड ही होनी हमेशा, तो ये ऐड ही होंगी क्योंकि एरर ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगी, एरर जो है वही रहेगी। ये माइनस होगा, कितना आएगा, सिंपली 1 और ये प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन का केस हो गया। अब ये कह रहे हैं कि सम और जो आपका सब्ट्रैक्शन हुआ है उसकी परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज एरर कैसे निकालते थे हम, देखो सम की जो परसेंटेज वो एरर थी वो 0.2 अपॉन क्या लिख देंगे 90 × 100, सब्ट्रैक्शन के लिए 0.2 अपॉन 1 × 100। देखो परसेंटेज एरर का सिंपल सा फॉर्मूला है 0.2 अपॉन 90 × 100, ठीक है। ऐसे ही आपका जब ये फॉर्मूला आप सॉल्व करोगे सिंपली तब आंसर क्या आएगा 1.05%। इसी तरीके से ये तो हो गया आपका प्लस साइन के लिए, पॉजिटिव के लिए। जब आपने सब्ट्रैक्शन किया था तब आया था 0.2 और आपका 1 क्रॉस 100, इससे आंसर निकलेगा 20%। ये हो गया आपकी परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी हेल्प से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में सिंपली क्या दिया हुआ है आपको, इस क्वेश्चन में सिंपली आपको दिया हुआ है कि दो रेजिस्टेंस है R1 = 100 ± 3 ओम। सिमिलरली R2 है आपका 200 ± 4 ओम। ये सिंपल से दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, इन दोनों का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मीन्स एडिशन। तो यहाँ पर सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपस में जुड़ेंगी और जो एरर्स हैं वो आपस में जुड़ेंगी। तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 300 ± 7 ओम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना किसी ज़्यादा झंझट के आप कर सकते हो बड़ी आराम से। चलिए नेक्स्ट इसके टॉपिक देखते हैं, वो है आपका एरर ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप किसी क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हो तब उसकी वजह से जो एरर क्रिएट है अगर उसमें पहले से, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट हमारे पास दो क्वांटिटी हैं A और B, इनका अगर प्रोडक्ट लें तो वो क्या आएगा, Z = A × B। अब इनमें जो एरर है उससे हम कैसे लिखते हैं, A ± डेल्टा A और इसके लिए B ± डेल्टा B। दोनों का क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा Z और ये मल्टीप्लाई होने के बाद A ± डेल्टा A × B ± डेल्टा B। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इनका, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा, A का B में मल्टीप्लाई होगा, सिंपली ये होगा आपका AB प्लस माइनस डेल्टा A का B में मल्टीप्लाई होगा तो B डेल्टा A प्लस डेल्टा A का AB में मल्टीप्लाई डेल्टा A डेल्टा B प्लस माइनस चल रहा है और एट द लास्ट क्या आएगा, सिंपली B का किस में, A में, A डेल्टा B, ठीक है। अब देखो ध्यान रखने की एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर आएगी कि हमें पता है Z = क्या होता है, AB, ठीक है। Z = AB, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू है वहाँ पर Z से डिवाइड कर देंगे और इस साइड पर जो वैल्यू है यहाँ पर हम AB से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा, Z से Z में डिवाइड 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z = AB से AB में डिवाइड AB अपॉन AB, ये 1 हो जाएगा प्लस माइनस। अब जब इसमें डिवाइड लगाएंगे तो B से B कैंसिल, बचेगा आपका क्या, डेल्टा A अपॉन A। यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे तो डेल्टा A × डेल्टा B अपॉन AB, ठीक है। अगला टर्म आपका क्या आ रहा था यहाँ पर, A डेल्टा B, तो यहाँ से A हट जाएगा, बचेगा डेल्टा B अपॉन B, ठीक है। ये चीज़ें बचेंगी। अब एक बात यहाँ पर करने की ये है, देखो डेल्टा A और डेल्टा B वैसे बहुत छोटे हैं तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, छोटा ही होगा, जाहिर है। तो हमने क्या करना है, उसको नेगलेक्ट कर देना है। तो जब उसे नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो डेल्टा A और डेल्टा B का प्रोडक्ट ये था, ये ख़त्म हो गया हमारा, यहाँ से ये ख़त्म, बचेगा ये एक टर्म और एक ये वाला टर्म, ये कट के हो जाएगा आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा, डेल्टा Z अपॉन Z, किस तरह से लिखेंगे इसको हम,
डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ पर आपका जो प्लस माइनस है वो ओवरऑल बाहर भी लिखा जा सकता है कि इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं प्लस माइनस को बाहर। तो ये बनेगा आपका क्या, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एरर। जब भी प्रोडक्ट कर रहे होंगे आप तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखो एक केस आता है कुछ इस तरह से कि इनमें पावर लगी होती है, मीन्स z इज इक्वल टू ए की पावर n b की पावर m मान लो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं एरर के फॉर्म में, डेल्टा z अपॉन जेड इज इक्वल टू ए के पास जो है आपका एरर ये है और ये ए, पावर इसके आगे आ जाती है इस तरह से n डेल्टा बी अपॉन बी, कुछ इस तरह से होगा। ये सिंपल सा फॉर्मेट बन जाता है, बाकी प्लस माइनस तो रहेगा ये आगे इसके। जब भी क्वेश्चन आएंगे कुछ इस तरीके से करना होगा हमें, जब भी पावर होगी, अगर क्वेश्चन में पावर दी हो तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलो देख लेते हैं एक आध न्यूमेरिकल, इजीली समझ में आ जाएगा आपके। देखो न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि t इज इक्वल टू दिया है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और यहाँ दिया है, ध्यान से समझना इसको, मीजर्ड वैल्यू ऑफ l इज़ 20 सेंटीमीटर। जो मीजर वैल्यू है एल की वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, तो जो इसकी जो एरर होगी 1 मिलीमीटर हो गई, इसे चेंज करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर, सॉरी 1, ठीक है। एंड टाइम फॉर द 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज़ फाउंड टू बी 90 सेकेंड। टाइम कितना मिला हमें, 90 सेकेंड, यानी कि टी 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, जिसमें एरर कितना है 1 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, जो स्मॉल जी की वैल्यू है उसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करेंगे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे थोड़ा। ये दोनों साइड का स्क्वायर करने पर ये टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हटेगा और ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो जी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। इसको आप अगर उसके फॉर्म में लिखोगे आपके एरर के फॉर्म में, तो किस तरह से लिखेंगे, डेल्टा जी अपॉन जी, परसेंटेज एरर निकालना है इसलिए 100, एरर में ये हट जाता है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस, अब ये टी स्क्वायर तो आपका आगे आ जाएगा और ये डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब डेल्टा एल की वैल्यू आपको दी हुई है 0.1, एल की वैल्यू 20, वैल्यू पुट करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा सिंपली, जो आप देख रहे होंगे आंसर सिंपली आएगा 0.5, फाइंड आउट करके देखो खुद ही, और प्लस इसको सॉल्व करोगे ऐसे ही तो आएगा 2.22, इन दोनों को ऐड करोगे ना जब लास्ट में, तो आंसर आएगा आपका 2.72, जिसको हम राउंड ऑफ फिगर में कर लेंगे 3% की एरर होगी आपकी, किसमें, डेल्टा जी और सॉरी जी के टर्म में, इन एरर्स की वजह से 3% एरर हो गई। इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन और करके देखना, बहुत इजी है वैसे तो ये चैप्टर। चलो एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, z इज इक्वल टू दिया हुआ है a की पावर 4 b की पावर 1/3 अपॉन c की पावर c और d की पावर 3/2। अब इसका हमें एरर फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है z के रिगार्डिंग। तो वही पहले की तरह लिखेंगे, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 4, देखो आगे पावर है ना, ये पावर है ना आगे आ जाएगी, डेल्टा a अपॉन a प्लस 1/3 है ना, 1/3 डेल्टा b अपॉन b, फिर अगेन आगे प्लस डेल्टा c अपॉन c, इसी के साथ फिर 3/2 डेल्टा d अपॉन d। ये क्या होता है कि सारी पावर जुड़, वो सॉरी सारी की सारी जो एरर है वो जुड़ती हैं, चाहे आप डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें कुछ भी करें, एरर को ऐसे जोड़ के लिखा जाएगा। तो ये इस तरह से लिख देंगे, इनकी कोई वैल्यू दी नहीं है ए बी सी डी की, इन्हें सिर्फ फॉर्मूले बेस में हमें शो करना है, तो आप ऐसे शो कर सकते हो सिंपली, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो एक आध क्वेश्चन और देख लो, इससे कि और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास इसमें दिया हुआ है, इस सिंपल से क्वेश्चन में दिया है इन्होंने कि द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 10.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की साइड दी हुई है यानी एल इज इक्वल टू 10.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, एंड ये दूसरी बी, इसकी ब्रेथ हो गई 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये इसकी वृद्धि हुई है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर विद एरर लिमिट्स, पेरीमीटर निकालना है एरर लिमिट के साथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, ठीक है।
तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, जो अगर सिंपली हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो कितनी वैल्यू आएगी डायरेक्टली सिर्फ इन वैल्यूज़ को लेकर, तो ये आएगा 2, 10.5 प्लस 5.2, फाइनल आंसर इसका आएगा 31.4 सेंटीमीटर। ये इसका वैल्यू है विदाउट एनी एरर। अब हम एरर को अगर लेके चले साथ में तो एरर किस तरह से नोट होंगी, 2 डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, 2 डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.2 प्लस 0.1, सॉल्व करेंगे 0.6। ठीक है, अब इस एरर को हम फाइनली उस वैल्यू में पुट कर देंगे, तो लिखने कैसे लिखेंगे 3.4 प्लस माइनस 0.6, ये होगा आपका फाइनली पेरीमीटर का आंसर। सिंपल है, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। ये आपका क्या है 3 है, 3.31.4। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश अप करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी x इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन x। एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इसका रिलेशन क्या है, x इजिकल टू a² b³ अपॉन c √d, इस तरह से रिलेशन है। इफ़ परसेंटेज एरर इन ABC का परसेंटेज एरर दिया हुआ है ABC, वो है आपका 2%, 1% एंड 3%, एंड डी का भी दिया हुआ है आपका 4%। व्हाट इज़ द परसेंट एरर इन एक्स में कितना परसेंट इसका एरर होगा, तो देखो वही पहले की तरह फॉर्मूला लगाना है, बस कुछ नहीं करना। x इजिकल टू 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b प्लस c, ये डेल्टा c अपॉन c प्लस 1/2 डेल्टा d अपॉन d। सिंपल, इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें ये वैल्यू ये सब इनकी जगह पे आपने 2 1 3 ये सब परसेंटेज पुट कर देने हैं। तो चलिए इसको अगर हम परसेंटेज फॉर्म में पुट करेंगे तो हमें चाहिए 100, यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, अब 100 का सब में मल्टीप्लाई और होना है, तो कैसे लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अपने आप कर लेना। तो 2 डेल्टा ए अपॉन एक मतलब 2 इंटू 2 प्लस बी अपॉन बी यानी 1 3 इंटू 1, सी अपॉन सी प्लस 3 प्लस 1/2 इंटू 4, इसका मल्टीप्लाई करके सब सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा फाइनली प्लस माइनस 12%। ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं है इसके अंदर, बड़ी आराम से आप कर सकते हैं इसको। तो चलिए फाइनली यहाँ पर ये लेक्चर फिनिशअप हो चुका है। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th के लिए वो हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ़िलहाल हमारा ये चैप्टर फिनिश है। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।